7 दिसंबर 2020 को कैस जावेद का कत्ल हुआ, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद इंतज़ामिया ने हमें अंधेरे में रखा हुआ है कि इस केस के बारे में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। 18 दिसंबर 20 को RPO साहब के साथ आला सतह का एक हमारी कम्युनिटी का साफ़ी बिरादरान भी थे, उसमें हमारा उनके साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ था। वहाँ इजलास में हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था कि असल कातिल गिरफ़्तार नहीं किए जा रहे और हम पर दबाव डालकर दस्तखत करवाए गए थे। काफ़ी कैस जावेद और उसकी फैमिली के किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। आज तक किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया, ना ही इस फैमिली की कोई दाद रसी की गई है, जबकि साफ़ी कैस जावेद इस फैमिली का वाहिद कफ़ील था। कैस जावेद ने अपने पसमंदान में एक बेटा जिसकी उम्र 12 या 13 साल और एक बेटी 7-8 साल और 2 बहनें छोड़ी हैं। मेरे भाई कैस जावेद के साथ एक ज़ीशान कटीखेल नामी शख्स दोस्त था, जो कि अब हमें सख्त परेशान कर रहा है। उसने गैर कानूनी तौर से इस पेज के साथ लिंक्ड कैस जावेद के मेन अकाउंट को हैक कर लिया, जिसके बायस हमने FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा करवाई। मगर मज़ीद ये कि अब वो न सिर्फ कैस जावेद के दफ्तर का काबिज़ होना चाहता है, बल्कि हमें तरह तरह की धमकियाँ भी दे रहा है। 7 दिसंबर 2020 को सहाफ़ी कैस जावेद का कत्ल हुआ था और उससे अगली ही सुबह 9 बजे से उसके पेज की ID के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, जबकि हमारी जानब से अहदनामा पेज के हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त 14/1/2021 को साइबर क्राइम पुलिस को दी गई थी। इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ी बरादरान ये जानते हैं कि इस अहदनामा पेज का असल मालिक कौन था, और अब सहाफ़ी बरादरी और इंतज़ामिया को भी पता है कि पेज हैक करके गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है। लिहाजा हमारी फैमिली की तरफ से दरख्वास्त है कि इस पेज अहदनामा को मुकम्मल बंद कराया जाए। इंतज़ामिया को चाहिए मकतूल सहाफ़ी कैस जावेद के पेज अहदनामा को हैक करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। 3 माह गुजरने के बावजूद भी बार बार हम ये कर रहे हैं कि यार, एक तो देखें, वो अगर किसी की दुश्मनी होती तो घर वाले कह देते कि यार हमारी फलां के साथ दुश्मनी है, तो हम उसको नॉमिनेट कर देते। ये तो बिल्कुल एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको कोई पता नहीं, नामालूम वाक़या, ऐसे दहशत गर्दी हुई है। ज़ीशान कटीखेल का वो कल का उसका दोस्त था, आज वो सब कुछ काबिज़ हो गया और घर को भी परेशान कर रहा है। ये भी चीज़ें, एप्लीकेशन, रिटर्न सब कुछ दिया हुआ है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक तो मेरे ख्याल में अनीफ जान बताएं कोई। पुलिस की जो कार्रवाई, उसमें तो पुलिस ने नॉमिनेशन ली है फैमिली वालों से, और नॉमिनेशन के बाद तो और इनको लॉस हो गया कि जो सहाफ़ी के लिए जो हुकूमती पैकेज होता है वो भी अभी तक इनको नहीं मिला। तो कम से कम नॉमिनेशन ना करवाते तो इनको, इस बच्चे को, छोटी बेटी को कम से कम कुछ ना कुछ माली मदद तो मिल सकती। तो फैमिली को फोर्स किया गया था कि हमें सारी चीज़ों का पता है, आप सिर्फ एक नॉमिनेशन करें, साइन करवाएं। मेरे अब्बू के कातिल तो अब तक पकड़े नहीं गए, लिहाजा जो उनका अहदनामा पेश था उसको बंद किया जाए। मेरे स्कूल के अखराजात वगैरह, बस ये मेजॉरिटी जो मिनॉरिटी के किसी MPA MLA ने आकर तक इनसे ये पूछा कि सुबह का नाश्ता किया या दोपहर का खाना खाया। बिल्कुल जी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी किसी ने भी में वो दर्द महसूस करे, वो दुख महसूस करे, जो कह रहा है कि मेरे स्कूल के अखराजात पूरे किए जाए। तो आज तक किसी ने उनसे ये पूछा है कि आप पेट भरे हुए के साथ स्कूल जा रहे हैं या खाली पेट के साथ। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने वादे हमसे किए गए, जितने ख्वाब हमें दिखाए गए हैं, तो उनको पूरा किया जाए। हम तो इसी उम्मीद पर उसके पीछे नहीं गए उनके, क्योंकि हम इन्हीं में से हैं और ये हम में से हैं।